हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे जनरल अवेयरनेस में सिलेबस का वीडियो और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की सीरीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स का। ये जो स्पोर्ट्स का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के सेशन में पहला पढ़ने वाले हम ग्रैंड स्लैम। अब ये ग्रैंड स्लैम होता क्या है? जैसे आपने वर्ल्ड कप सुना होगा, क्रिकेट में, फुटबॉल में वर्ल्ड कप को काफी बड़ा माना जाता है, काफी बड़ी ट्रॉफी होती है। वैसे देखा जाए तो टेनिस में सबसे बड़ा इवेंट कौन सा होता है? ग्रैंड स्लैम। फिर टेनिस, मैंने क्या बात किया है? टेनिस। तो टेनिस भी दो, एक लॉन टेनिस, दूसरा टेबल टेनिस। फिर ये जो ग्रैंड स्लैम है, ये कौन सा गेम होता है ग्रैंड स्लैम में? तो ये होता है कौन सा? लॉन टेनिस। ये कौन सा होता है? ध्यान में रखना, लॉन टेनिस। याद रहेगा क्या? ओके, जो ग्रैंड स्लैम है ये किस में खेला जाता है? लॉन टेनिस में। और सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। लास्ट ईयर तो हर एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी से लेके आईबीपीएस से लेके एसबीआई तक हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस दिखे ग्रैंड स्लैम के। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। ग्रैंड स्लैम ये लॉन टेनिस में खेला जाता है। तो अभी देखते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम है ये कितने खेले जाते हैं एक साल में, या कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन। दिख रहा है क्या? सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसके पहले कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से देश में खेला जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है क्या? नहीं। तो उसके नाम समझ में आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से देश में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से सिटी में खेला जाता है, और उसका आंसर क्या था? मेलबर्न। आया के ध्यान में? यही क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से सिटी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया के, तो उसका आंसर क्या है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इसकी प्राइज मनी कितनी? तो इसकी प्राइज मनी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 76.5 मिलियन। जो विनर होता है उसे कितनी प्राइज मनी मिलती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर 76.5 मिलियन। देन उसके बाद ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ? ये एस्टेब्लिश्ड हुआ 1905 को। क्लियर? ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1905। और अभी कंटिन्यू ये खेले जा रहे 2023 तक। उसके बाद कौन से कोर्ट पे खेला जाता है या कौन सा सरफेस होता है? तो कौन सा होता है? हार्ड कोर्ट। क्लियर? चार चीजें सबको। सबसे पहले हमने देखा लोकेशन कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पे खेला जाता है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। फिर हमने इसकी प्राइज मनी देखे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 76.5 मिलियन। उसके बाद हमने एस्टेब्लिश्ड ईयर देखा 1905, एंड देन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो कौन सा? ये हार्ड कोर्ट। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोलैंड गैरोज। अब ये रोलैंड गैरोज मतलब क्या? तो ये होता है फ्रेंच ओपन। ये कौन सा है ग्रैंड स्लैम? फ्रेंच ओपन। जैसे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये कौन सा ग्रैंड स्लैम है? फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोज भी कहा जाता है। तो ये कहां पे होता है? ये पेरिस, फ्रांस में। पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। ये कहां पे होता है? पेरिस, फ्रांस में। इसकी प्राइज मनी अगर बात करेंगे, ये किसका दिख रहा है हमें सिंबल? ये यूरो का है, क्योंकि फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो करेंसी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, हमने इसके पहले ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखा था, तो ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, और जो ये प्राइज मनी दिख रही है हमें यूरो, तो जो फ्रांस देश, उसकी करेंसी क्या है? यूरो। इसीलिए यूरो में दिया गया है। प्राइज मनी है यूरो 23 मिलियन। ओके, उसके बाद एक कब स्टार्ट हुए? तो इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1891, और इसका जो सरफेस है ये कहां पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे। क्ले कोर्ट मतलब लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का सरफेस होता है, उसके ऊपर ये ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। क्लियर सबको? दूसरा भी हमने देखा था फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोज कहा जाता है। ये फ्रेंच ओपन पेरिस, फ्रांस में हुआ। इसकी प्राइस मनी यूरो 23 मिलियन है। एस्टेब्लिश्ड ईयर 1891, और सरफेस जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। थर्ड कौन सा ग्रैंड स्लैम है? दिख रहा है आपको लोगो? ये कौन सा ग्रैंड स्लैम है? थर्ड विंबलडन। जो विंबलडन है ये कहां पे खेला जाता है? ये खेला जाता है लंदन, इंग्लैंड में।
कहां पे खेला जाता है? लंदन इंग्लैंड में। फिर आपको समझ गया होगा अभी इंग्लैंड, इसकी करेंसी तो पाउंड है, फिर इसकी प्राइज मनी किस में रहेंगे? पाउंड में। तो इसकी करेंसी क्या है? पाउंड 44 मिलियन। इसकी प्राइज मनी क्या है? पाउंड 44 मिलियन। इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर कब स्टार्ट हुआ? तो 1877 को ये स्टार्ट हुए। कब स्टार्ट हुए? 1877। एंड सरफेस मतलब किस पे खेला जाता है? कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो कौन से कोर्ट पे? ग्रास कोर्ट पे। अभी तक 3 कोर्ट दिखे हमें। हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन ओपन था बराबर, फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट था, एंड विंबलडन कौन सा? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ये तीसरा ग्रैंड स्लैम देखा, याद रहेगा सबको। विंबलडन, लोकेशन लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है, प्राइज मनी पाउंड 44 मिलियन, एंड एस्टेब्लिश ईयर 1877, एंड सरफेस है इसका ग्रास कोर्ट। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमें जो दिख रहा है? यूएस ओपन। चौथा कौन सा है? यूएस ओपन। साल में सबसे लास्ट वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? यूएस ओपन। मतलब एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाएंगे। ये लास्ट वाला ग्रैंड स्लैम है जो सबसे एंडिंग में ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया है सीरियल वाइज, वैसे जो ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। तो जो यूएस ओपन है ये कहां पे खेला जाएगा? न्यूयॉर्क, यूएसए। वो जो ग्रैंड स्लैम उसके नाम से उसका देश समझ में आता है, पर किस सिटी में खेला जाता है, इसलिए सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, सिटी पता होना चाहिए। ये कहां पे खेला जाता है? न्यूयॉर्क, यूएसए। इसकी प्राइस मनी देखो अभी क्या दिख रही है हमें? यूएस डॉलर 60.1 मिलियन इसकी प्राइस मनी है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1881 को स्टार्ट हुआ था ये यूएस ओपन। एंड इसका जो सरफेस है हार्ड कोर्ट बराबर। ये हार्ड कोर्ट अभी रिपीट दिख रहा है हमें। सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी हार्ड कोर्ट पे हुआ था, और ये भी ग्रैंड स्लैम कहां पे हुआ? हार्ड कोर्ट पे होगा ये भी ग्रैंड स्लैम। क्लियर सबको? अभी तक 4 ग्रैंड स्लैम मैंने आपको पढ़ाया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और चौथा यूएस ओपन। अलग अलग कोर्ट पे पढ़ाया, अलग अलग कोर्ट पे ये गेम्स होते हैं, और कौन से सिटी में उनके देश में खेला जाता है ये भी हमने रिवाइज किए। हमने इसके प्राइज मनी देखे और हमने इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी देखे। ये 4 ग्रैंड स्लैम हो चुके, और ये चार जो ग्रैंड स्लैम है जो है सीरियल वाइज ही खेले जाएंगे। साल में सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाएगा, उसके बाद ही विंबलडन होगा, एंड सबसे लास्ट यूएस ओपन होगा। तो अभी तक बात करेंगे तो अभी तक सिर्फ 2 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जून मंथ का एंडिंग है, तो अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं? सिर्फ 2। तो कौन से 2 हुए होंगे? पहले 2, क्योंकि सीरियल वाइज ही होते हैं ना। तो सबसे पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी मंथ में, और दूसरा फ्रेंच ओपन ये अभी जून महीने में खेला गया। तो ये 2 ग्रैंड स्लैम अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले साल में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, इससे हम इसकी शुरुआत करने वाले। तो चलो देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 दिख रहा है। सब साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बैंकिंग के एग्जाम में। ओके, तो देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ये जो है आपको मैंने इसके 2 चीजें तो पढ़ा दिया, 3 चीजें पढ़ा दिया, कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, और साथ में ये भी चीजें पढ़ाया आपको कि कौन से सिटी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया के, और प्राइज मनी भी बताया है आपको मैंने। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुआ ये भी बताया है। तो देखते हैं अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ऑस्ट्रेलियन ओपन याद आ रहा है आपको? ये पढ़ाया था मैंने आपको, लोकेशन पढ़ाया था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, प्राइज मनी भी आपको बताया था इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 76.5 मिलियन, एंड एस्टेब्लिश्ड ईयर बताया था आपको मैंने 1905, सरफेस बताया था आपको मैंने हार्ड कोर्ट। ये सारी चीजें आपको पहले ही पढ़ा दिया था, बस रिवाइज कर रहे जस्ट अपन। अब ये एडिशन कौन से नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन से नंबर का? ये 111 नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ओके, और इसके जो ये है क्या कहेंगे स्पॉन्सर, इसके स्पॉन्सर कौन है? रोलेक्स, किया, इंफोसिस, एमिरेट्स एयरलाइंस, ये इसके स्पॉन्सर है। ये इंफोसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आईडीबीआई के एग्जाम में कि जो स्पॉन्सर है टेनिस में कौन सी कंपनी थी, तो अपनी इंडिया की इंफोसिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था इस ग्रैंड स्लैम को, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैंने आपको स्पॉन्सर भी पढ़ा दिया, रोलेक्स, किया, इंफोसिस और एमिरेट्स एयरलाइंस ये इसके स्पॉन्सर है। ओके, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ा दिया मैंने आपको 1905। और एक चीज इसमें बताता हूं मैं आपको कि 1922 में पहली बार इसमें फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था। अगर 1905 को शुरुआत हुई तो 1921 तक सिर्फ इसमें मेल कैटेगरी थी, फिर फीमेल कैटेगरी कब ऐड हुई तो 1922 में पहली बार इसमें फीमेल कैटेगरी ऐड हुई। क्लियर? चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते
अब इसमें 5 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है इसमें? 5। एक मेन सिंगल, दूसरा वुमेन सिंगल, तीसरा मेंस डबल्स, चौथा वुमेन्स डबल्स एंड पांचवा होता है मिक्स डबल्स। ऐसे 5 इवेंट खेले जाते हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेन सिंगल और दूसरा होगा वुमेन सिंगल। इसमें भी कौन जीता, किसको हराया, वो कहां से बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स, मिक्स डबल्स, इनमें अगर कोई इंडियन नाम आते तो इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज सिर्फ उसको एक बार पढ़ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल ही होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है? मेंस सिंगल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता कौन है? तो देख रहे क्या नाम दिख रहा है हमें? नोवाक जोकोविच। काफी बड़ा नाम है ये टेनिस में। अगर बात करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3 नाम। एक रोजर फेडरर का नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है? रोजर फेडरर। दूसरा नोवाक जोकोविच, ये भी नाम सुना होगा, काफी फेमस नाम है और अभी ये नाम हमें दिख रहा है। तीसरा नाम राफेल नडाल। तीसरा नाम क्या है? राफेल नडाल। ये तीनों काफी फेमस है टेनिस जगत में। जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को आप जानते होंगे। ओके, जैसे आप फुटबॉल की बात करेंगे तो लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके नाम जानते होंगे। वैसे टेनिस में ये 3 काफी फेमस नाम है, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। तो अगर बात करेंगे 2021 की, थोड़ी हिस्ट्री बताऊं मैं इसके बारे में, बात करेंगे 2021 की। 2021 तक ये जो तीनों नाम है, ये तीनों के 20-20 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किए थे। ये तीनों ने कितने? 20-20 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किए थे। रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ने। कब तक? 2021 के एंड तक। और लास्ट वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा बताया था मैंने आपको? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो तब तक तीनों के 20-20 ग्रैंड स्लैम थे, तीनों बराबरी पे थे। मतलब 2022 में जो पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाला था, वो आगे बढ़ने वाला था मेंस कैटेगरी में। सबसे आगे, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला मेल प्लेयर बनने वाला था। तो फिर 2022 आया और 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। फिर इसके कितने ग्रैंड स्लैम हो गए? 21 ग्रैंड स्लैम हो गए। ओके, फिर दूसरा हुआ फ्रेंच ओपन, वो भी किसने जीता? राफेल नडाल ने। वो भी किसने जीता है? फिर राफेल नडाल ने। फिर राफेल नडाल के हो गए 22 ग्रैंड स्लैम। ऐसा करने वाला वर्ल्ड का पहला मेल प्लेयर। सब दोनों इनके पीछे थे, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल ही आगे बढ़ते गए। तीसरा विंबलडन आया, विंबलडन में भी राफेल नडाल सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल में उनको वॉक ओवर लेना पड़ा क्योंकि वो इंजर्ड हो गए। अदरवाइज वो भी विंबलडन भी जीतकर 23 ग्रैंड स्लैम करने वाले पहले मेल प्लेयर बनने का मौका था उनके पास, लेकिन उन्होंने वॉकओवर ले लिया। फिर ये मौका मिला किसको? नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच ने फिर विंबलडन जीत लिया और 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए और राफेल नडाल के ठीक पीछे रह गए। उसके बाद चौथा आया यूएस ओपन 2022 का। वो तीनों में से किसी ने नहीं जीता, वो कार्लोस अल्काराज ने जीता। और इसीलिए ये तीनों का यही आंकड़ा था 2022 के एंड तक। रोजर फेडरर 20, नोवाक जोकोविच 21, राफेल नडाल 22। और रोजर फेडरर ने काफी बड़ा नाम था ये, इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया 2022 में ही। फिर आया 2023 का साल। अभी कौन सा आया? 2023, मतलब इस साल की बात। इस साल देखते थे कि राफेल नडाल आगे जाएंगे कि नोवाक जोकोविच राफेल नडाल की बराबरी करेंगे। ये चीजें अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमें देखना था। और हमें यहां पे क्या दिख रहा है? विनर कौन है? नोवाक जोकोविच फ्रॉम सर्बिया। ये इस बार का विनर है 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन। मतलब हमें दिख रहा है कि नोवाक जोकोविच ने क्या किया? 22 ग्रैंड स्लैम पूरे कर लिए। नोवाक जोकोविच ने क्या किया? 22 ग्रैंड स्लैम कर लिए 2023 में। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में टोटल 22 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट कर लिए। कितने कर लिए? 22 ग्रैंड स्लैम। ऐसा करने वाला ये वर्ल्ड का सेकंड मेल प्लेयर, 22 ग्रैंड स्लैम जीता था इन्होंने। और ऐसे करने वाले सेकंड मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड कौन से है? सेकंड मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड नोवाक जोकोविच। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। किसकी बराबरी किया था इन्होंने? राफेल नडाल की। फर्स्ट प्लेयर कौन होंगे फिर? फर्स्ट प्लेयर कौन थे? राफेल नडाल। ये फर्स्ट मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड जिन्होंने
ऑलरेडी कितने जीत लिए थे? 22 ग्रैंड स्लैम। और ये सेकंड है, इन्होंने मतलब किसकी बराबरी किया था? राफेल नडाल की बराबरी किया था, 22 ग्रैंड स्लैम। राफेल नडाल से एक नाम याद आ रहा है मुझे, इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहते हैं। राफेल नडाल को क्या कहते हैं? किंग ऑफ क्ले कोर्ट, लाल मिट्टी का बादशाह। अब राफेल नडाल को क्यों कहा जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट? तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अब ये क्ले कोर्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्ले कोर्ट हमने पढ़ा है। कहां पढ़ा है हमने क्ले कोर्ट? क्ले कोर्ट पढ़ा था हमने फ्रेंच ओपन में सरफेस पे, कि वहां पे क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तो लाल मिट्टी का बादशाह इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा क्या जीते? फ्रेंच ओपन। कितनी बार जीता है? 14 टाइम्स। 14 बार ऐसा करने वाले वर्ल्ड के पहले प्लेयर है। 14 बार अकेले ने फ्रेंच ओपन जीता। आज तक इनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया है। 14 बार फ्रेंच ओपन जीतना एक काफी बड़ी कामयाबी है, ओके, और काफी बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। इसलिए इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, लाल मिट्टी का बादशाह। पूछता है क्वेश्चन ऐसा, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? तो राफेल नडाल को। इन्होंने फ्रेंच ओपन 14 बार जीता था। उसके बाद बात करेंगे यूएस ओपन, ये भी इन्होंने 4 बार जीता है। कितनी बार जीता? 4 बार। अब कितने बचे? 2। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इन्होंने 2 टाइम्स जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन कितनी बार? 2 बार, 2 टाइम्स। कितने ग्रैंड स्लैम हो गए? 14 और 4 18, 18 और 2 20 ग्रैंड स्लैम। अभी कितने बचे? 2। मतलब बचा हुआ उन्होंने विंबलडन कितनी बार जीता होगा? 2 बार। विंबलडन कितनी बार जीता होगा? 2 टाइम्स। ऐसे उन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीता अपने करियर में, राफेल नडाल ने। और इनकी बराबरी किसने किया? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने भी 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो नोवाक जोकोविच की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते। तो इनके बारे में और एक चीज बताऊं, इन्होंने अभी इस साल क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 10 बार जीता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने कितनी बार जीता? तो 10 टाइम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर। कितनी बार जीता है? 10 टाइम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर। और ऐसे करने वाले वर्ल्ड के ये भी पहले प्लेयर है, फर्स्ट मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड जिसने क्या किया? 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। फर्स्ट मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड जिन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। आज तक कोई भी 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्रेंच ओपन 14 बार राफेल नडाल ने जीता है, आज तक कोई नहीं जीत पाया। वैसे 10 बार 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले ये नोवाक जोकोविच वर्ल्ड के पहले प्लेयर है। आज तक 10 बार किसने नहीं जीता। और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद ही रखना ये, क्योंकि लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था विंबलडन का, नोवाक जोकोविच का, कि नोवाक जोकोविच ने लास्ट ईयर विंबलडन जीता था, तो विंबलडन उसके करियर का कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम था? मतलब टोटल नहीं, विंबलडन उसने कितनी बार जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखते चले अपन आगे। तो अगर बात करेंगे नोवाक जोकोविच की, उसने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं टोटल। तो 22 में से 10 बार उसने क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन। 7 बार उन्होंने जीता है विंबलडन। 7 बार क्या जीता? विंबलडन। यही क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया था लास्ट ईयर 2022-23 में, कि नोवाक जोकोविच ने लास्ट ईयर विंबलडन जीता, तो विंबलडन उन्होंने अपने करियर में कितनी बार जीता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए उनके करियर में कौन सा टाइम जीतते ग्रैंड स्लैम, ये भी इंपॉर्टेंट रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर उन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम पूरे किए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन उनके करियर का कौन से नंबर का? तो वो कौन से नंबर का है? 10 टाइम्स, 10वीं बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। 217 हो गए। उन्होंने 2 बार यूएस ओपन जीता है, 3 बार उन्होंने यूएस ओपन जीता है, एंड 2 टाइम्स उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। 2 टाइम्स उन्होंने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन। ऐसे उन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किए हैं नोवाक जोकोविच ने। क्लियर है क्या? सबको समझा क्या? इतना स्टार्टिंग किए हमने नोवाक जोकोविच से, लेकिन उसके पीछे मैंने आपको इतनी हिस्ट्री बताया क्योंकि ये आपको पता रहे, इसके क्वेश्चंस आते एग्जाम में, इसलिए सारी चीज जानकारी आपको दिया। ठीक है, चलो फिर से एक बार रिवाइज करते। इस बार का विनर कौन है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम पूरे किए हैं और ऐसा करने वाला सेकंड मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड है। फिर पहला कौन? तो पहला राफेल नडाल है, उसने ऑलरेडी 22 ग्रैंड स्लैम लास्ट ईयर ही पूरे
कर लिए थे। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते, क्यों? क्योंकि उसने 14 बार क्या जीता है? फ्रेंच ओपन जीता है, यूएस ओपन 4 बार जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार, विंबलडन 2 बार। उसके बाद फिर बात करते हैं नोवाक जोकोविच की, तो नोवाक जोकोविच सेकंड मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड है, 22 ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला। उसके बाद फर्स्ट मेल प्लेयर इन द वर्ल्ड है वो, 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला, 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन आज तक किसी ने नहीं जीता, ये नोवाक जोकोविच ने जीता। फिर उसके करियर में उसने 22 जीता है, तो 10 बार उसने अकेले ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, 7 बार विंबलडन जीता, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर। उसके बाद यूएस ओपन 3 बार और 2 बार क्या जीता? फ्रेंच ओपन। ऐसे टोटल करियर में उसने 22 ग्रैंड स्लैम पूरे किए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन तक। फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं कि हम नहीं, वो तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो तब तक उसने 22 ग्रैंड स्लैम जीता था। और नोवाक जोकोविच कहां से बिलोंग करता है? सर्बिया। कंट्री भी ध्यान में रखो, कंट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी क्वेश्चन पूछता है कि कहां से बिलोंग करते, तो सर्बिया से बिलोंग करते, जिसकी बेलग्रेड कैपिटल है, सर्बियन दिनार उसकी करेंसी है। आगे बढ़ते तो शॉर्टकट में इसका नाम याद रखना, नोवाक फ्रॉम सर्बिया। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता है, पूरा नाम याद नहीं रहा तो भी चलेगा, ऑप्शन आ गया हमारे पास, तो शॉर्टकट में नोवाक याद रखो। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट, अब रनर अप कौन, इन्होंने किसको हराया ये देखते हैं। दिख रहा है नाम? स्टेफानोस टीसीट्सिपास। नाम थोड़ा हार्ड है, ये शॉर्टकट में याद करना, पास। शॉर्टकट में क्या रखना? पास। पास कहां से? ग्रीस, एक यूरोपियन कंट्री है, एथेंस कैपिटल है, यूरो करेंसी है, यहां पे सबसे पहला समर ओलंपिक हुआ था 1896 में ग्रीस में। ओके, तो इसलिए फेमस देश भी है ग्रीस। तो याद रखना कि स्टेफानोस टीसीट्सिपास, शॉर्टकट में पास, कहां से बिलोंग करते? ग्रीस से। ये रनर अप थे, लास्ट ईयर रनर अप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस पीओ में, कैस्पर रूड के ऊपर, अभी हमें मिलने वाले आगे कैस्पर रूड, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कैस्पर रूड जो यूएस ओपन हारे वो कहां से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए जो हारा उसका भी देश इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये भी याद रखना, पास फ्रॉम ग्रीस। जैसे मैंने शॉर्टकट में पहले बताया आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता? नोवाक फ्रॉम सर्बिया। किसको हराया? तो पास फ्रॉम ग्रीस। ये 2-6 पॉइंट याद रहेगी सबको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, वुमेन्स सिंगल कैटेगरी। अब वुमेन्स सिंगल में हमें नाम दिख रहा है आर्यना सबलेंका। क्या पूरा नाम याद रहेगा क्या? नहीं, और याद भी नहीं रखना है हमें शॉर्टकट में याद रखना है आर्यना। और आर्यना कहां से बिलोंग करती है? बेलारूस से। तो शॉर्टकट में याद रखना एबी। एबी मतलब क्या? आर्यना फ्रॉम बेलारूस। शॉर्टकट में क्या रखना? एबी। एबी मतलब आर्यना फ्रॉम बेलारूस। और इसके करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम है, जो आर्यना सबलेंका है, इनके करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम है। ये पहला ग्रैंड स्लैम आर्यना सबलेंका जीती, जो एक इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। तो शॉर्टकट में आर्यना फ्रॉम बेलारूस, तो शॉर्टकट में एबी याद रखना, आर्यना फ्रॉम बेलारूस, इनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम। उसके बाद आगे बढ़ते, अब आर्यना ने किसको हराया? तो आर्यना ने किसको हराया? क्या नाम दिख रहा हमें? एलेना रेबिकिना। तो ये भी नाम हार्ड है, तो शॉर्टकट में क्या रखना? एलेना। ओके, और एलेना कहां से? कजाकिस्तान से। शॉर्टकट में याद रखना हमें ई के, जैसे मैंने आपको ए बी बताया था वैसे क्या है ये ई के है। ए बी मतलब क्या था? आर्यना फ्रॉम बेलारूस, वैसे ये शॉर्टकट में ई के मतलब क्या? एलेना फ्रॉम कजाकिस्तान। तो शॉर्टकट में ई के याद रखना। एलेना काफी बड़ी प्लेयर है टेनिस जगत में, ये जो फाइनल में पहुंची थी ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो काफी बड़े बड़े प्लेयर को हराया था इसने। इगा स्वियाटेक जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, इसको हराकर ये फाइनल में पहुंची। अजरेंका जो 2 बार ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है, इसको भी हराकर ये पहुंची फाइनल तक। काफी बड़े बड़े प्लेयर को हराकर फाइनल तक पहुंची थी, और फाइनल में भी पहला सेट जीतकर आखिरी के 2 सेट वो हार गई। इसलिए आर्यना पहला ग्रैंड स्लैम जीत पाई। तो शॉर्टकट में हमें याद रखना है, वुमेन सिंगल कैटेगरी में आर्यना जीती, एलेना को हराया। दोनों के नाम में नाना आता है, इसलिए याद रखना आर्यना एलेना। तो आर्यना मैंने क्या बताया था? ए बी, आर्यना फ्रॉम बेलारूस, और दूसरा बताया था ई के मतलब एलेना फ्रॉम कजाकिस्तान। डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट रखना, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। अभी जो पढ़ाऊंगा वो बस ध्यान में रखना है आपको, लेकिन ये 2 चीजें पूरी याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट मेंस डबल्स कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी हमें मेंस डबल्स कैटेगरी। इसमें हमें दिख रहे 4 नाम बराबर। डबल्स कैटेगरी मतलब 2 प्लेयर इधर होंगे, 2 प्लेयर अपोजिशन में होंगे। तो जो जीते वो क्या नाम है? रिंकी हिजिकाता, जेसन कुबलर। शॉर्टकट में हिजिकाता और कुबलर याद रख लेना। ओके, हिजलर, ओके, हिजिकाता और कुबलर, दोनों के दोनों कहां के? ऑस्ट्रेलिया के है।
दोनों के दोनों का आके है ऑस्ट्रेलिया के। हिजिकाता और कुबलर जीते, जो जीते बस उनका नाम ध्यान रखो, और हारे तो वो है नाइस और जेलेंस्की। उनका नाम क्या है? नाइस और जेलेंस्की। ये जेलेंस्की नाम कभी सुना होगा शायद आपने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनका भी जेलेंस्की था, उनके जो सरनेम है सेम जेलेंस्की। ओके, तो ये जो जेलेंस्की ये कहां से? पोलैंड से, और नाइस कहां से है? मोनाको। ये मोनाको देश का नाम है, बिस्किट का नाम है क्या? नहीं, ये मोनाको देश है, यूरोपियन कंट्री है, मोनाको कैपिटल है उसकी। ठीक है, तो नाइस मोनाको से बिलोंग करते हैं और जेलेंस्की पोलैंड से बिलोंग करते हैं। याद रहेगा, हिजिकाता और कुबलर जीते, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया से, नाइस ये मोनाको से, और जेलेंस्की कहां से? पोलैंड से। ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अभी देख लेते हैं विमेंस कैटेगरी। विमेंस कैटेगरी में हमें दिख रही जो बारबारा क्रिस्कोवा, कैटरीना सिनिकोवा। ये देखो, जैसे मैंने आर्यना और एलेना नाना आया था, वैसे इसमें देखो कोवा कोवा याद आ रहा है, बराबर। क्रिस्कोवा और सिनिकोवा ये दोनों जो है चेक रिपब्लिक की है। दोनों किस देश की है? चेक रिपब्लिक की। इन्होंने किसको हराया? अयोमा और शिबाहारा को हराया। ये दोनों की दोनों कहां की है? जापान की। शॉर्टकट में याद रखना, जैसे क्रोजिस्कोवा, सिनिकोवा, कोवा कोवा याद आया तो भी आपको समझ जाएगा, दोनों के दोनों चेक रिपब्लिक की है। और हारी कौन? अयोमा और शिबाहारा, ये दोनों हारी, और दोनों की दोनों कहां से है? जापान से। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते एंड नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और लास्ट पॉइंट रहेगा अपना ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और लास्ट ये है मिक्स डबल्स। ठीक है, मिक्स डबल्स में देखते हैं कौन जीता। तो स्टेफनी और मैटोज, ये दो नाम ध्यान में रखना। क्या है? स्टेफनी और मैटोज, दोनों के दोनों कहां से है? ब्राजील से है। अब ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स में इंडियन नाम आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें हमें इंडियन नाम दिख रहे क्या? इंडियन नाम सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। क्लियर? रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा दोनों हमारे इंडिया से है। और सानिया मिर्जा का ये लास्ट ग्रैंड स्लैम था। सानिया मिर्जा ने पहले बोला था कि ये मेरा लास्ट ग्रैंड स्लैम रहेगा, इसके बाद वो रिटायरमेंट लेने वाली थी, इसके बाद अभी वो कभी खेलने वाली नहीं है ये टेनिस गेम। तो उस गेम में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी फाइनल तक पहुंची और फाइनल मैच वो हार गई। इसलिए वो कहां पे दिख रही हमें? रनर अप में। इसलिए याद रखना कि सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ये रनर अप रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के। और जीते कौन? तो स्टेफनी और मैटोज, ये दोनों के दोनों कहां के थे? ब्राजील के थे। यहां पे हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कंप्लीट हो चुका है। चलो एक बार शॉर्टकट में रिवाइज करते हैं। इसमें मैंने आपको 5 कैटेगरी बताया था। सबसे पहली कैटेगरी देखी थी हमने मेन सिंगल। मेन सिंगल्स में मैंने आपको शॉर्टकट में पढ़ाया नोवाक जोकोविच। नोवाक याद रखना, नोवाक फ्रॉम सर्बिया। नोवाक ने किसको हराया? तो नोवाक ने पास को हराया। पास कहां से? तो ग्रीस से। याद आया? उसके बाद वुमेन्स कैटेगरी देखा। वुमेन्स कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट में याद रखना आर्यना। ओके, आर्यना फ्रॉम बी से क्या बताया था? बेलारूस, ए बी, आर्यना फ्रॉम बेलारूस। और जो रनर थी उसमें बताया था ईके। ईके मतलब एलेना फ्रॉम कजाकिस्तान। आया के ध्यान में? ओके, ये भी हमने देखे थे। उसके बाद फिर हमने देखे मेंस डबल्स कैटेगरी, उसमें भी देखा मैंने आपको कुबलर और हिजिकाता बताया था, ये जीते। ओके, नाइस और जेलेंस्की को हराया उन्होंने, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के थे, और नाइस जो थे वो मोनाको से और जेलेंस्की पोलैंड से। उसके बाद देखा हमने विमेंस कैटेगरी। विमेंस में मैंने आपको बोला था कोवा कोवा नाम ध्यान में रखना, क्रिजिस्कोवा, सिनिकोवा, दोनों की दोनों चेक रिपब्लिक की थी, और अयोमा और शिबाहारा को हराया, ये दोनों कहां की थी? जापान की। एंड लास्ट हमने देखा मिक्स डबल्स इवेंट, जिसमें स्टेफनी और मैटो जीते, ये दोनों ब्राजील के, और उन्होंने किसको हराया? तो उन्होंने हराया हमारे इंडिया के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को। क्लियर सबको? यहां पे हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कंप्लीट हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी टेस्ट दी गई है, तो वीडियो आपको देखना है, और वीडियो देख के आपको टेस्ट सॉल्व करना है। उससे आपको समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो के कितने पॉइंट समझ में आए और कितने पॉइंट्स याद हुए। ये एक बार नहीं होता तो 2 बार देखो, और उसके बाद वो टेस्ट दो, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमें या मतलब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे मेंस वाले, इसलिए काफी अच्छे से वीडियो देखो और ये टेस्ट सॉल्व करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।